चलिए अभी सभी को नमस्कार। बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे। बताइए भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल है तुम्हारे। उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी का दिन है वो लगातार नज़दीक आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए क्या उसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मैं आपके लिए डेली 11:15 बजे लेकर के आता हूँ एक बेहद शानदार सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा ये भी पता लगाते हैं कि हमें एग्ज़ाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम तभी क्रैक किया जा सकता है जब हमारी एक पूरी एक रणनीति हो। ठीक है, तो उसी रणनीति में हम देखते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना एक अलग बात है और सारे क्वेश्चन नहीं करना भी एक अलग बात है। आप जब क्वेश्चन टेस्ट को लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा टेस्ट है वो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए जो लेकर के आता हूँ वो शिफ्ट वाइज लेकर के आता हूँ। ये जो टेस्ट रहने वाला है वो सारे के सारे PYQ हैं। इसकी जो आपको PDF है वो मिलेगी SB क्लासेज 01 इस टेलीग्राम ग्रुप पर, और क्लासेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सिंपली आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है 24 फरवरी 2024 और शिफ्ट नंबर 1 24 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 1। और इसी में पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, और पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भी। ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न को हल करना। मैं स्टार्ट करता हूँ अभी प्रश्न को हल करना। ठीक है, और क्वेश्चन देखिएगा कि 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 25 ईयर है, तो जो टोटल एज है वो कितनी हो जाएगी भाई। जो टोटल एज है या फिर जो कुल आयु है वो कितनी हो जाएगी। 20 गुणा में 25 और 25 दूनी 50 यानी कितनी 500, यानी जो टोटल ईयर्स है वो कितने हो जाएंगे 500। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। अगर इसमें से 15 वर्ष आयु वाला एक लड़का छोड़ देगा, यानी 15 वर्ष वाला एक लड़का छोड़ देगा, तो जो आयु बचेगी कितनी बचेगी पीछे 500 में से 15 घटाएंगे और कितनी बचेगी 475 ईयर। ठीक है, आगे क्या बोलता है। एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। समूह की औसत आयु कितनी बढ़ गई 2 वर्ष। तो पहले जो कितने थी भी, आदमी तो 20 के 20 ही रहेंगे। पहले औसत आयु 25 थी, अब बढ़कर के कितनी हो गई 27, और 27 दूनी 54, यानी अब जो नई एज निकल के आई है वो कितनी आ गई 540। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, नई लड़की की आयु कितनी है, तो नई लड़की की आयु कितनी हो जाएगी भाई 540 माइनस 475 कितने वर्ष 55 ईयर्स, यानी जो नई लड़की की औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी 55 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अभी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। और ये सवाल है वो बिल्कुल आसानी से, मतलब 15 से 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। प्रश्न में क्या लिखा है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य है, यानी जो MRP है, क्या MRP है वो 2700 रुपये है। यदि 10% की छूट, 10% का मतलब कितना है अभी 10% का मतलब 1/10, यानी यदि उसका अंकित मूल्य यानी MRP कितने रुपए है 10 रुपये है, तो 1 रुपये की छूट हो जाएगी, तो वह उसको बेचेगा कितने रुपए में, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहेगा 9 रुपये। यानी 10 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की छूट होगी तो बेचेगा कितने रुपए में 9 रुपये में। लेकिन वो 9 रुपये में नहीं बेच रहा, कितने रुपये में बेच रहा है 2700 रुपये में। यानी वो 9 रुपये में नहीं बेच करके कितने रुपये में बेच रहा है 2700 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में 2700 रुपये में। तो ये जस्ट इसका कितना गुना है भी 300 गुना है। कितना गुना है 300 गुना है। तो ये राशि भी इसकी कितनी गुना हो जाएगी 300 गुना हो जाएगी। 300 को 3 से कराएंगे, नहीं भाई दोबारा देखो ध्यान से। अंकित मूल्य कितना है 2700 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये। तो ये इसका कितना गुना है भी 270 गुना है। कितना गुना है 270 गुना। तो ये SP कितना हो जाएगा
270 गुना सॉरी मिस्टेक हो गई, ये लिखा हुआ था 10%। 10% का मतलब 1/10। 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 रुपये की छूट दे दी तो 9 रुपये में बेचेगा, लेकिन 9 अंकित मूल्य है वो 2700 रुपये है, 10 रुपये नहीं है, कितना है 2700 रुपये है। तो यदि 2700 रुपये है तो ये 10 का कितना गुना है, 270 गुना है। तो ये जो राशि है वो भी कितने गुना हो जाएंगी, 270 गुना हो जाएगी। 900 और 9 7 63, 6 9 2 18, 18 और 6 24, यानी वो कितने रुपए में बेचेगा, 2430 रुपये में बेचेगा। सॉरी हाँ 2430 रुपये में बेचेगा। ठीक है। दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट भी 10% इसका निकाल लेते, 270 आ जाता, 270 घटा देते, वो भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो मेथड है वो यही रहेगा। अगर बाय द वे आपको ये परसेंटेज है वो थोड़ी सी टफ दे दे, जैसे बोल दे कि 12.5%, तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा 12.5% निकालना। तो ये सिर्फ तरीका है, बाकी आप डायरेक्ट सोच भी सकते हैं अपने दिमाग में कि 2700 का 10% कितना हो गया, 270। 270 कम में बेच रहा है, 2700 रुपये से 270 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2430। ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। लिखा है अनिल और करण मिलकर के एक काम 20 दिन में करते हैं। तो साथ साथ में लिख लो कौन कौन, अनिल और करण, यानी अनिल और करण एक काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। करण और हिमांशु, यानी करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। हिमांशु और अनिल, हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। अब बताओ, तीनों यदि एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 50, 25 और 20 का एलसीएम, क्या 50, 25 और 20 का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 200। कितना आएगा, 200। अगर हम 200 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब अनिल और करण मिलकर के कितना काम करते हैं, 10 काम। 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, और 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब क्या हो गया, अनिल और करण 10 काम करते हैं, करण और हिमांशु 8 काम करते हैं, हिमांशु और अनिल 4 काम करते हैं। और क्या पूछा है, हिमांशु अकेले। तो पहले इन सभी का निकाल लो भाई। देखो ये तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, ये तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं। तो देखो भाई इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ए के एच एच ए, तो ये सारे के सारे डबल हो जाएंगे ना, ए के एच, ये सारे के सारे क्या हैं, डबल हो जाएंगे। 10 और 8 18, 18 और 4 22। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि इधर वाले जोड़ लिए, कितना आ गया, 22। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 11। इसका मतलब अनिल करण, कौन कौन, अनिल करण और हिमांशु ये मिलकर के 11 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 11। और हमें क्या किसका पूछा है, हिमांशु का। यदि ये तीनों मिलकर के 11 काम करते हैं तो अनिल और करण कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 10। तो यहाँ से हिमांशु निकल के आ जाएगा ना भी, अनिल और करण कितना काम करते हैं, 10 प्लस हिमांशु बराबर 11, यानी हिमांशु कितना आ गया, 11 माइनस 10, हिमांशु कितना आ गया, 1। इसका मतलब हिमांशु एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। हिमांशु एक दिन में 1 काम करता है। तो बताओ काम कितने हैं, 200। काम कितने हैं, 200। 200 काम एक दिन में 1 काम करता है, तो 200 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 200 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था 404 2। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं अभी। 404 में कितने का भाग देंगे, 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 202 माइनस, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8 प्लस 5 को 25 है। 202 में से 252 घटाएंगे, कितने बचेंगे भी, माइनस के 50 और प्लस के 25, माइनस के 50 और प्लस के 25, माइनस के 25। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो 84, 126, 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले 84 के फैक्टर करेंगे भी, 84 के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे,
84 के फैक्टर करेंगे तो हमारे सामने ये आएंगे 2 2 3 और 7। फिर इसी तरीके से 126 के करेंगे तो 126 के करेंगे तो कितने आएंगे भाई, ठीक है। और इसी तरीके से किसके करेंगे भाई, 168 के करेंगे तो 168 के करेंगे तो कितने कितने आ जाएंगे भाई, 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 84, 2 का भाग करेंगे 42, 2 का भाग करेंगे 21, 3 का भाग करेंगे 7 और 7 का भाग करेंगे 1। हमें क्या निकालना है अभी, HCF। HCF क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो एक तो 2 बाहर आ गया। फिर देखो 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, एक क्या आ गया 3, और फिर क्या आ गया 7 7 और 7, 7 या 21, 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। HCF और LCM बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अभी इसमें, मतलब ये तो होना नहीं चाहिए कि क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है अभी, अब प्रत्येक संख्या का भाग दे के देखो, देखो 44 का भाग है वो 84 में नहीं जाएगा, 44 का भाग है वो 84 में नहीं जाएगा तो ये नहीं होगा। 49 का भाग भी 84 में नहीं जाएगा, 40 का भाग भी 84 में नहीं जाएगा। एकमात्र ऐसा नंबर है 42 जिसका भाग किस में जाएगा, 84 में। तो हम इसको बिना HCF निकाले भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार मेथड से जाओ, हर बार मेथड से जाओ जरूरी नहीं है, ये शॉर्टकट तरीका है। प्रत्येक का भाग देके देखो कौन सा भाग जा रहा है। अगर हो सकता था यदि इसका ऑप्शन और चेंज होते ना, टफ बनाए होते, जैसे 21 आ जाता, ठीक है, 21 आ जाता, 9 आ जाता, ठीक है, इस तरीके 16 आ जाता, तब देखो इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी, तब तो कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अब भाग ही एक का जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये देखो मतलब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा मतलब तरीके से जाना है। टी अकेले एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, मतलब पूरा काम है और पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिन में। पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, काम कितना है भी, पूरा काम है, यानी कितना काम 100%, यानी 100% काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में। हमें क्या पूछा है, 20% भाग, कितना 20%, 20% भाग है वो कितने दिनों में कर देगा। तो बताओ भाई 100 से हमें कहाँ आना है 20 पर, 100 से कहाँ आना है 20 पर, तो कितने का भाग लगेगा 5 का, 5 का भाग इधर दे दो, कितने आएंगे 18 दिन। लो ऑप्शन नंबर सी। अब इसी सवाल को करने के और भी तरीके हैं, एक दिन का काम निकाल लो 1/90, ठीक है, तो उस तरीके से भी निकल जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल है ना सबसे लास्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि इस वाले सवाल में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, नंबर भी क्या है कैलकुलेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर छोड़ने हैं स्टार लगा करके, ताकि हम कब कर सकें, लास्ट में। अगर हमारे पास टाइम है तो कर लेंगे वरना छोड़ देंगे, ठीक है। चलो ये वाला देखो भाई, अब ये वाला आसान है, इसको करना चाहिए। अब बोल रहा है किसी वस्तु में 20% की हानि पर, 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब कितना हो गया अभी 20/100, काटेंगे 20 एकम 20, 20 5 100, यानी 1/5, कितना 1/5। इसका मतलब 5 रुपये की कोई वस्तु है, 1 रुपये की हानि हो गई तो बेचेगा कितने रुपए में, 4 रुपये में। लेकिन ये वस्तु 4 रुपये में नहीं बेची जा रही भी, कितने रुपये में बेची जा रही है 4400 रुपये में, कितने में 4400 रुपये में। तो ये इसकी कितनी गुना है 1100 गुना है, कितने गुना है 1100। तो ये राशि भी कितनी गुना हो जाएंगी 1100, यानी कितना हो जाएगा 5500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो अब ये वाला भी क्वेश्चन आसान है, ऐसे सवालों को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है 9900 रुपये को एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 7:12:14 में, कितने में 7:12:14 में बांटा गया है। तो वाई का हिस्सा देखो टोटल कितने हैं 9900 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 14 और 12 26, 26 और 7 33, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 33 यूनिट है और पर्सन के अकॉर्डिंग 9900 यूनिट है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300, कितनी हो गई 300। हमें किसका हिस्सा पूछा है वाई का, ये है एक्स का हिस्सा, ये है वाई का हिस्सा, ये है जेड। वाई की कितनी यूनिट है 12 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 1200 है 300 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 36, यानी 3600 रुपये, कितनी हो जाएगी 3600 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है
बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो देखो 2, 4, 8, इन तीनों से भाजकता के नियम में आपको याद कराता हूँ। इसमें तो हमें इकाई का अंक चेक करना है, इसमें इकाई और दहाई 2 के अंक चेक करने हैं, और इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक चेक करने हैं। यदि इकाई के अंक में भाग जा रहा है 2 का, तो ये 2 से विभाज्य है। अगर इकाई और दहाई 2 अंकों में, यानी जो लास्ट के 2 अंक हैं उनमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो 4 से विभाज्य होंगी। और इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो किससे विभाजित होंगी, 8 से विभाजित होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं अभी किस किस का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो 34 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 42 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 48 में जा रहा है, 70 में नहीं जा रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो कि 2 क्रमिक छूट 30% और 10% प्रतिशत देने के बाद एक वस्तु 4,964 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो 4,964 रुपये में बेची जाती है, 4,964 रुपये में बेची जाती है। कब, 30 और 10%, 2 छूट हैं भाई, 30% और 10%। तो एकल छूट कैसे निकालेंगे भाई, माइनस के 30 माइनस के 10 और प्लस के 30 गुणा में 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 30 और 10 कितने हो गए, माइनस के 40 और प्लस के 3 यानी माइनस के कितने, 37। इसका मतलब जो छूट है वो कितनी है, 37%। छूट कितनी है, 37%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 37% की छूट, तो 37% का मतलब कितना हो गया, 37/100। इसका मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है, 37 रुपये की छूट हो गई तो बेचेगा कितने रुपए में, 63 रुपये में। कितने रुपये में, 63 रुपये में। लेकिन ये 63 रुपये में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है, 4,964 रुपये में। कितने रुपये में बेच रहा है, 4,964 रुपये में। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसी आएगी भी, 4,964 और भाग में कितना, 63। तो अब देखो इसको किससे काटेंगे भाई, 7 से काट देते हैं। 7 नीम 63, 7 7 49 और 7 नीम 63। देखो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं अप्रोक्सीमेशन के साथ, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है ना वो देखो 66, 71, 78, 72 यानी बहुत गैप है, तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 709। कितना आ गया, 709/9। फिर दोबारा काट दो, 9 से काटेंगे, 9 7 63, कितने बच गई, 7 और 9, 9 8 72 यानी लगभग कितना गुना आ गया, 78 गुना मान लो, या फिर ज़्यादा नंबर बच रही हैं तो 79 मल्टीप्लाई मान लो। यानी ये जो राशि वो कितनी है, 79 या 78, कुछ भी मान लो, चाहे 78 मान लो चाहे 79 मान लो। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 78 या 79। हमें क्या पूछा है, वस्तु का अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य है कितना, 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। तो या तो कितना होगा 7800 या कितना होगा 7900। देख लो कौन सा है 7800, और ये देख लो कितने के नज़दीक है 79.36। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। देखो हमें क्या करना है अभी, सवालों को थोड़ा सा सावधानी से करना है। ठीक है, जहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लग रहा है वहाँ पर लगाना है। क्यों, अब हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर थे ना, आंसर थे वो क्या है, बहुत दूर 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 हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 40 विद्यार्थियों, अब तो ये तो मतलब पढ़ते ही सवाल हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, पढ़ते ही सवाल हो जाना चाहिए। बताओ फिर कितना होगा, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, कक्षा में 30 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने हो गए भी, लड़के कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10। यदि 10 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं, और
टोटल कितने हैं 40, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटेंगे 25, यानी कितने परसेंट है 25% है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए भाई, ये वाला लिखा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखो जो पूर्ण गोला होता है ना, पूर्ण गोला, गोले का आयतन वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर क्यूब मतलब 3.5 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5, ठीक है 3.5। अब देखो ऑप्शन देखो 98, 62, 89, 79, मतलब हम फिर अपना हथियार जो अप्रोक्सीमेशन है फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पॉइंट हटाएंगे सभी में, नीचे कितना आ जाएगा 10, 10, 10, इसको काटेंगे 7 से, 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो भाई इसको 3 से फिर काट दो, इसको मान लो 7, कितना मान लो 7, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर ये हमारे यहाँ पर 14 भी होता ना तो भी लगा देते, तो 3 से काटा 7। अब देखो कितना बच गया 7 गुणा में 3.5 गुणा में 3.5, पॉइंट तो हट ही गया ना, अरे पॉइंट तो हट ही गया क्योंकि नीचे कितने लगा दिए 10, तो 10 गुणा में 10, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा अभी 5 की स्क्वायर 25, 5 की स्क्वायर 25 और 3 के बाद कौन आता है 4, तो 1225 गुणा में 7। अब देखो करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, देखो 12×7 84, 12×7 84, मतलब 84 से ज़्यादा आएगा। 84 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है 89.83, कौन सा 89.83। अब मल्टीप्लाई कराओगे ना इसको, तब आप एग्ज़ाम के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप घर पर बैठ के कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब कर लो, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपका इतना मतलब अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि 12×7 84, इससे ज़्यादा है कन्फर्म यही आएगा। अब देखो फिर भी आपको यकीन नहीं हो कि यार 84 से ज़्यादा तो चला ही गया, 72 भी तो 79 भी तो हो सकता है ना, 79 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने नंबर पहले ही घटा दिए हैं भाई। इसको 22 से मल्टीप्लाई करना था, 3.14 से मल्टीप्लाई करना था, हमने किससे कराया 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी कितनी कम हो जाती है 2 वर्ष कम हो जाती है। चलिए भी स्टार्ट करते हैं, टाइम थोड़ा रहा है। 22 पुरुषों की एक समूह में 2 पुरुष जिनकी आयु 58 वर्ष है, औसत आयु 58 वर्ष है, क्या औसत आयु कितनी है 58 वर्ष है, औसत आयु 58 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी भी 116 वर्ष, कितनी हो जाएगी 116 वर्ष। 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी कितने वर्ष कम हो जाती है 2 वर्ष कम हो जाती है, कितने वर्ष कम हो जाती है 2 वर्ष। तो देखो भाई 22 पुरुष थे, प्रत्येक की 2 वर्ष कम हो गई, प्रत्येक की कितनी हो गई 2 वर्ष से कम हो गई, तो बताओ कितने घटेगी, तो प्रत्येक की आयु कितनी हो जाएगी भाई 22 है, 2 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 44 वर्ष, कितनी हो जाएंगी 44 वर्ष। हमें पूछा है 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी, तो देखो भाई 116 में से कितना घटा दो, 116 में से घटा दो 44, कितने बचेंगे 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 4 गए 4, और 6 कितने हो गए 4 और 7 कितने हो गए, कितने बचेंगे भी 82 नहीं 72 बचेंगे, कितने बचेंगे 72। अब देखो 2 नए पुरुषों की औसत आयु, 2 नए पुरुषों की औसत आयु, कुल आयु कितनी आई है 72, कुल आयु कितनी आई है 72, और औसत आयु निकालने के लिए 2 का भाग कितना आ जाएगा 36 वर्ष, कितना आ जाएगा 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना? चक्रवृद्धि ब्याज 3,836.8 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी होता है। ठीक है, ए क्या होता है हमारा यहाँ पर, मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है भाई, यहाँ पर देखो 2200 रुपये जोड़ देंगे, इसमें कितने जोड़ देंगे 2200 रुपये, तो ये बन जाएगा 0.8 6 3 8 और 2 10, हंसी लगी 1 3 और 3 6, यानी हमारे पास जो मिश्र धन है वो कितना है 6036.8। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 2200 रुपये, तो इसमें 2200 का क्या दे देंगे भाग, बराबर क्या बच गया 1 प्लस, रेट हमें फाउंड करनी है, टाइम देखो 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है और ब्याज कौन सा हो रहा है अर्धवार्षिक संयोजित, तो हम अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो टाइम को डबल करेंगे, रेट को आधी कर देंगे, तो रेट को आधी करेंगे तो रेट 100 है तो ये कितनी हो जाएंगी 200, और टाइम क्या हो जाएगा ट्रिपल यानी 3 गुना। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 000। 60,368 के अंदर 22,000 का भाग देंगे तो भाई देख लो कितना कितना आता है, ये आएगा 2744 2.744। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आप इसको बाद में स्टार मार्क करके छोड़ दो, बाद में हल कर लेना। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस आर बाई 200 की पावर 3। अब ये 3 पावर है इधर आएगी तो क्या बन जाएगी भाई 1 प्लस आर बाई 200, और ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2.744, अब 1 प्लस आर बाई 100। अब 2744 किसकी होती है भाई 1.4 की, तो 1 प्लस आर बाई 200 बराबर 1.4, ये प्लस का 1 है इधर जाते ही माइनस का 1, कितना बचेगा 0.4, और ये 200 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 80%, कितना आ जाएगा 80%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ ध्यान एक ही बात का रखना था अभी कि 2200 रुपये तो हैं, 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यानी अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बताओ, इतनी बातें आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 50% की दर से घटता है। 50% का मतलब कितना होता है भाई, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी 2 रुपये था 1 रुपया घट गया, कितना हुआ 1, यानी किसी वस्तु 2 था 1 घट गया, कितना बचा 1। अब बोल रहा है यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है 75,000 रुपये है, तो 3 वर्ष पहले का पूछा है, 3 वर्ष पहले का पूछा है तो यही प्रोसेस हमें कितनी बार करनी होगी 3 बार। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया अभी, पहले यदि 8 था तो अब कितना है 1, यानी पहले कितना था 8 तो अब कितना है 1, लेकिन अब 1 नहीं है अभी, कितना है 75,000 रुपये है, कितना है 75,000 रुपये है, तो पहले भी कितना गुना हो जाएगा 75,000 गुना हो जाएगा। 75 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा अभी 60, 75 8 60, और इसको आगे मल्टीप्लाई कराएंगे 75 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, और 3 जीरो आगे वाली 3 जीरो आगे वाली। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहने वाला। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको करने चाहिए भी। अब ये वाला सवाल है ना, जब हम सुबह सुबह बस 2 सवाल की बात ये वाला शो करते हैं ना, उसके अंदर मैंने आपको ये सवाल भी बताया है और इस सवाल के जैसे 2 से 3 सवाल बताए हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल को फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि अमन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है, तो 80 किलोमीटर तो स्पीड इसकी हो गई, यानी ये स्पीड इसकी है और ये स्पीड इसकी है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 30 और 80, यानी रेसिप्रोकल करना है हमें, क्या करना है रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 8, यानी यदि ये स्पीड का रेशियो है, किसका स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो ये होगा, यानी यदि इसको 3 मिनट लग रहे हैं तो इसको कितने मिनट लगेंगे 8 मिनट लगेंगे। अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 5 मिनट का, कितने का 5 मिनट का, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग कितने मिनट का 20 मिनट का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4,
इसका मतलब इसको 3 मिनट नहीं लगेंगे, इसका 4 गुना 12 मिनट लगेंगे। इसको 3 नहीं लगेंगे, इसको कितने लगेंगे, 8 चौके 32, इसको कितने मिनट लगेंगे, 32 मिनट। अब बताओ भाई 80 किलोमीटर की स्पीड से 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है भाई 12 मिनट, और स्पीड कितनी है 80, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 0 से 0, 6 कम 2, 8 दूनी 16, यानी डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 16 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है 16 किलोमीटर। हमें पूछा है कार की चाल यानी स्पीड पूछी है, तो स्पीड क्या होता है भाई डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 16, टाइम देखो, टाइम इसको 12 मिनट लग रहे हैं, कब, जब ये 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी इसको 10 मिनट लेट भी जाएगा तो भी चलेगा। तो 12 और 10 कितने हो गए 22, 12 और 10 कितने हो गए 22, 22 मिनट लग रहे हैं, मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 का 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 8, 8 छिके 48, यानी 480 बटे 11, 480 बटे 11 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना भी स्पीड और टाइम क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, दो अभाज्य संख्याएं x और y है, y का एलसीएम 141 है, तो 141 का क्या निकालेंगे भाई 3 चौके 12 और 3 सात 21, यानी इनका जो आ गया वो कितना आ गया भाई 3 गुणा में 47, 47 का भाग देंगे तो 1, यानी इनके जो 141 का एलसीएम आ गया वो कितना आएगा 3 गुणा में 47। हमें क्या पूछा है y माइनस 5x, यहाँ पर माइनस का निशान है, ठीक है, y माइनस 5x, y का मान कितना है भाई 47, y का मान कितना है 47। अब y का मान हमने 47 ही क्यों लिया भाई, 3 भी तो ले सकते थे, नहीं, प्रश्न में लिखा है x इज लेस देन y, यानी x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 47। तो 5 गुणा में 3, 47 में से 15 घटाएंगे तो बताओ भाई कितने बचेंगे 32, कितने बचेंगे 32, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 मिनट और बचे हैं भाई प्रश्न को हल करने के लिए। चलो ये वाला प्रश्न देखो भाई, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है 132 रुपये है। 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की राशि का अंतर कितना है 132 रुपये है, यानी 1 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से जो ब्याज वो कितना है 132 रुपये है। देखो 1 वर्ष के लिए 11% की दर, 11% की दर की वैल्यू कितनी है 132, कितनी है 132, तो 1% का कितना आ जाएगा भाई 11 एकम 11, 11 दूनी 12, 1% कितना आ जाएगा 12, तो 100% कितना आ जाएगा भाई 1200, कितना आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये जो 8 वर्ष और 9 वर्ष से 8 वर्ष और 9 वर्ष में ब्याज का अंतर है वो रियल में क्या है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसके बराबर है 11% के बराबर है, और 11% किसके बराबर है 132 के बराबर है, तो 11% 132 के बराबर है, 1% किसके बराबर होगा 12 के, 100% किसके बराबर हो गया 1200 के। बस 5 मिनट और, कितना हो गया 100% किसके बराबर हो गया 1200 के। तो सिर्फ हमें यही करना है। 100% क्यों निकाला भाई, क्योंकि मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 1200 रुपये। ठीक है, और आज के कक्षा का अंतिम सवाल जो भी क्या है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, इस सवाल को हम थोड़ा सा टाइम लेकर करेंगे, टाइम हो गया तो क्या करें भाई, टाइम हो गया तो हो गया। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10, यानी यदि उसकी सीपी 10 रुपये है, या ये मान लो कि सीपी कितना रुपये है 100 रुपये है, तो वो बेचेगा कितने रुपए में 90 रुपये में। तो इसको 10/100 लिख लें भाई, 100 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये उसका लॉस हो गया, तो बेचेगा कितने रुपए में 90 रुपये में। यदि उसने 30% कम पर खरीदा होता, 30% कम मतलब 100 का 30% कम, तो 100 का 30% कितना हो गया अभी 30, तो 70 रुपये में खरीदेगा। यदि उसने 70 रुपये में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ होता, लाभ कब होता उसका, ये जो 40% का लाभ हो रहा है वो कब होगा, जब वो 30% पर कम पर खरीदेगा। यानी 70 पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा 40% का, तो 70 का 40% कितना हो गया
28, 20 चौके 28, और 70 और 28 कितने हो गए? 80 90 यानी 98 रुपये। कितने हो गए? 98 रुपये। यानी 70 पर 40% का लाभ तो 98 रुपये। पहले 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब 98 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये तो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है 8 रुपये का, पर्सन के अकॉर्डिंग कितने रुपए का हो रहा है? 20 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है। तो मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। यहाँ पर देखो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20/8। हमें क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अभी? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। तो 100 गुणा में 20/8। 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 से काटेंगे 50, 50 गुणा में 5, 50 गुणा में 5 कितना आ गया? 250 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला सवाल भी मैंने जो सुबह सुबह हम करते हैं 7 बजे आपकी जो क्लास होती है, बस 2 सवाल की बात, वो सीरीज है वो बहुत ही बेहतरीन है। आपको एक जैसे सवाल है वो 3 सवाल आपको मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? अपना कॉन्सेप्ट है वो मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे भी आज का पेपर सॉल्यूशन। और इस आज के पेपर के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर लिए हैं? 20 के 20 सवाल कंप्लीट किए हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको कौन सा सवाल है वो छोड़ना है और कौन सा सवाल है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको इस क्लास की PDF है वो मिल जाएगी SB क्लासेज 01, इस टेलीग्राम पर सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। SB क्लासेज, इस पर आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और आपको ये टेस्ट सॉल्यूशन कैसा लगा? आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई भी सवाल जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उस सवाल का सॉल्यूशन है वो हम क्या करेंगे? बस 2 सवाल की बात जो सेशन होता है ना, उसमें उस जैसे आपको 3 से 4 सवाल है वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।